जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू एलपीसी कंसल्टेंसी। दिस इज सीए पंकज सिंह। फ्रेंड्स, 5 नवंबर 2024 को गवर्नमेंट द्वारा जीएसटी पोर्टल पे एक एडवाइजरी जारी किया गया है। ये जो एडवाइजरी है डीआरसी 03A फॉर्म के लिए किया गया है। तो आपको ध्यान है कि गवर्नमेंट द्वारा किसी भी तरीके की यदि कोई डिमांड किया जाता था, उसमें डीआरसी 07 हो, डीआरसी 08, एमओवी 09, एमओवी 11 या फिर एपीएल 04 के तहत यदि किसी भी तरीके का कोई डिमांड किया जाता था तो वो आपके पोर्टल पे एज डिमांड लाइबिलिटी लेजर में शो करता था। इसके अगेंस्ट में आप क्या करते थे, डीआरसी 03 का फॉर्म फिलअप करके आप पेमेंट कर देते थे। लेकिन इन दोनों के आपस में किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता था, तो आपके पेमेंट के बावजूद भी पोर्टल पे वो लायबिलिटी शो होती रहती थी। तो इस समस्या से समाधान के लिए गवर्नमेंट ने 10 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन जो कि 12/2024 के जरिए डीआरसी 03A जो फॉर्म है उसको नोटिफाई किया गया था। ये जो डीआरसी 03A फॉर्म है, ए स्टैंड्स फॉर एडजस्टमेंट। तो जो भी डिमांड था और जो आपने डीआरसी 03 के तहत आपने जो कोई यदि पेमेंट किया है तो उन दोनों का एडजस्टमेंट करने के लिए ये फॉर्म को नोटिफाई किया गया था। तो अब ये जो डीआरसी 03A फॉर्म है पोर्टल पे अवेलेबल है, और यदि आपकी कोई लायबिलिटी स्टिल शो कर रही है आपके डीआरसी 03 पेमेंट के करने के बावजूद भी, तो आप अपने पोर्टल पे जाके इसे अपडेट कर सकते हैं और इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि डीआरसी 03 का केवल वही फॉर्म आपका डीआरसी 03A फॉर्म के साथ में एडजस्ट हो सकता है जिसके लिए पेमेंट ऑप्शन में आपने वॉलेंट्री या अदर ऑप्शन में चूज करके किया होगा। तो आपका यदि आपका भी किसी तरीके का कोई लायबिलिटी पेंडिंग है और डीआरसी 03 आपने पेमेंट कर दिया है, तो अब ये ऑप्शन आपके पोर्टल पे है। इसे आप चाहे तो अपडेट कर सकते हैं और इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।